स्ट्रैटेजी है? हिंदू मुसलमान कर कौन रहा है? देखिए, मुसलमान हमेशा अपने हिंदू भाइयों को हमेशा बड़ा भाई कहता है और वो छोटा भाई, और मुस्लिम मोहल्लों में जाकर वो बात बदल जाती है। मगर ये जो राजनीति है, राजनीति में लोग ऐसे दाव खेलते हैं। अच्छा, अगर आप बीजेपी के जो है कई नेताओं की मैं स्पीच बता देता हूं आपको, खुलेआम उन्होंने मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार की बात करी और बहुत सारी चीजें के गोली मारने तक की बात की। मतलब आप कह रहे हैं कि इमरान मसूद ने जो कहा वो ठीक कहा? आप कह रहे हैं कि इमरान मसूद ने जो कहा वो ठीक कहा? नहीं, वो तो जवाब देंगे शर्मा जी, क्योंकि ये कांग्रेस से, मैं तो एमआईएम पार्टी की तरफ से हमारा जो कहना है, कोई भी अगर ऐसी देश की तोड़ने की बात करता है, समाज में जो है विवशना बनाने की बात, तो बोलिए ना, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बोलिए ना कि गलत कहा सरकार, तो बोलिए कि गलत कहा। इनके ऊपर डिबेट तो कराती है, बोलिए ना कि गलत कहा। कार्रवाई करने के नाम पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जो तो बोलिए कि गलत कहा करते हैं, तो बोलिए ना कि गलत कहा बात करते हैं, या बोलिए ना, बोलिए ना रंगरेज साहब, आप तो बहुत बेबाक बोलते हैं। तो बोलिए कि इमरान मसूद ने जो किया वो गलत किया। मैं क्या कह रहा हूं, अगर सरकार को जो है, पुलिस को आपने बताया संज्ञान में जो है चुनाव आयोग के पास लोग चले गए, कार्रवाई होगी, सब्र करिए थोड़ा सा। पर आप ये नहीं कहेंगे कि गलत कहा इमरान मसूद? देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, नहीं कहेंगे ये जवाब जो देंगे, तो कौन सा भाईचारे का पाठ पढ़ा रहे थे? बताइए ना, कौन से भाईचारे का पाठ पढ़ा रहे थे? तो कह रहे हैं मुसलमानों अभी 2 दिन पहले ये कहा है, मैं कह रहा हूं कि योगी सरकार खुला मुसलमानों को जुल्म की बात कर रही है। अभी योगी जी का बयान आया कि कुछ जो बहुबोली नेता थे वो तो या तो जेल में है या जो है जहन्नुम में, तो वो शमशान भी कह सकते थे। मगर ये सारी चीजें जो 80-20 की बात करते हो, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हो, तो उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? प्रोफेसर कपिल, समाज में जो ध्रुवीकरण की जो राजनीति है उसमें मार्ता हासिल है ही भाजपा को। मगर अब की बार जो लोग हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, वो लोग समझ रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और सरकार की एक जांच। एक मिनट रंगरेज साहब, दोबारा सुनवा दूं क्या आपको कि इमरान मसूद ने क्या कहा है? महंगाई बेरोजगारी तो सुनाई भी नहीं दिया वहां पर, महंगाई बेरोजगारी सुनाई भी नहीं दिया वहां पर। एक बार मैं कपिल जी का चाहूंगी यहां पर, प्रोफेसर कपिल का एक रिएक्शन इस पर। महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं, ये सिर्फ टीवी डिबेट के लिए है क्या सर? क्योंकि वहां जाकर ऐसी कोई बात नहीं की जा रही थी। और कौन से भाईचारे का पाठ पढ़ाया जा रहा था वहां पर? ये भाईचारा है। रंगरेज जी, मैं एक छोटा सवाल पूछता हूं। मेरा ये मानना है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी और कम्युनिटीज की तरह टीचर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, IT एक्सपर्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं। लेकिन क्यों मुस्लिम कम्युनिटी, जब टिकटों की बात आती है चुनाव में, तो हर पार्टी ढूंढ करके मुस्लिम क्रिमिनल को टिकट देती है और उस मुस्लिम क्रिमिनल के पीछे क्यों सारी कम्युनिटी चली जाती है? इसका जवाब तो चंद्रमोहन जी देंगे। क्यों सारी नहीं, सब पे लागू है। ओवैसी साहब भी होके आए हैं अभी। हाँ बिल्कुल, समझे? तो उसके पीछे सारी मुस्लिम कम्युनिटी क्यों चली जाती है? एक बात बताऊं मैं आपको, सर मेरी पूरी बात सुन लीजिए, एक मिनट मुझे पूरी बात कह लेने दीजिए, आप कहिएगा। मैं देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। जी कहिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि मुसलमानों में गरीबी है, रोजगार नहीं है, लड़की अगर MSc कर ले तो लड़का नहीं मिलता है। लेकिन जो इनकी राजनीति के ठेकेदार हैं, उनके कुनबों के पास इतना पैसा कहां से है? Exactly. उनके बच्चे पढ़ेंगे इंग्लैंड में, यहां के मुसलमान को पढ़ाओ मद्रास में। जिस दिन मुस्लिम युवा ने इनके गिरबान में हाथ डाल करके अपने जो इनके नेता बने फिरते हैं, इस बात का जवाब पूछ लिया, ये सारा हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाएगा। ये बात तो है ना रंगरेज साहब, ये बात तो मानेंगे ना? कह रहा हूं, क्या किया आप लोगों ने? सरकार के पास एक रिपोर्ट है सच्चर कमेटी की कि उसमें जो हालात हैं मुसलमानों के इस देश में, वो दलित भाइयों से भी बदतर है। तो आप मूल धारा से जो बीजेपी अपना एक दावा करती है कि हम देश की सबसे बड़ी पार्टी हैं, आप ये बताइए उन्होंने जो है मुसलमानों को कहां जोड़ा? एक भी उनकी पार्टी में MLA नहीं है, ना कोई सांसद है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि जितनी भी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वो विपक्ष की पार्टियां हों, मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक समझ रखा है और वोट लेने के समय पर जो है उनको जो है अपने साथ लगा लेते हैं। मगर जब वोट दे देते हैं और वो सरकार बन जाती है, फिर उनके मुद्दों को वो कभी कहीं नहीं उठाते। असद साहब है, पूरे भारत में असद साहब है जो मुसलमानों की आवाज है और असद साहब मुसलमानों के सारे मुद्दे उठाते हैं। तो आने वाले समय में देखेगा कि सारे मुसलमान सिर्फ अपने भाषणों में और MIM के साथ खड़े होंगे।
एक सेकंड रंगरेज साहब, सिर्फ अपने भाषणों में उठाते हैं, बाकी क्या किया बताइए ना। नहीं किया, बाकी क्या किया? अंसारी जी के यहाँ कौन गया? सीए के खिलाफ याचिका किसने लगाई? लोग कहते थे कि वो एडवोकेट हैं, बैरिस्टर हैं, क्यों नहीं जाते कोर्ट में, अदालत में? तो वहां पर भी जाके दिखा दिया। तो हम तो स्टैंड ले रहे हैं और स्टैंड लेते रहेंगे। जहां जुल्म होगा वहां पे एमआईएम पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी वहां खड़े हुए होंगे, उनके साथ सिर्फ खड़े होंगे, बाकी करेंगे कुछ नहीं। उनके साथ खड़े हैं तो उसका मतलब क्या है साथ खड़े होने का? प्रोफेसर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। किसके यहाँ गए? मुख्तार अंसारी के यहाँ। अतीक के साथ खड़े हैं। जुनैद नासिर के भी गए थे। हाँ, अतीक जुनैद नासिर ये खुद मान रहे हैं। क्रिमिनल्स के यही तो बोल रहे हैं, यही तो बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये तो खुद मान रहे हैं। रंगरेज साहब फंस गए। बात बता दीजिए, फंस गए क्या ओवैसी साहब के अस्पतालों के अंदर मुसलमान गरीब का इलाज मुफ्त में हो जाता है? इसलिए मार दिया गया। बताइए तो सही। नहीं, जो जहर दे के अगर आप किसी जहर दे के सब मार देंगे, जहर दे के मार दिया, बाद में उसको बाहुबली बोलेंगे तो ये तो नाइंसाफी है। जहर दे के मार देंगे, जहर दे के किसी को भी, आप किसी को भी कह दो जहर दे के मुसलमान होने की बुनियाद पर उसको मार दिया जाएगा, उसका आपको बचा जाएगा, उसके खिलाफ टेस्ट कराइए फिर उनको धाराएं लगाइए। आप बदलिए साहब, आप अपने चश्मे को देखिए, आप तो रंग बदलते हैं, आप तो रंग बदलते हैं, इस तरह से नहीं, एक-एक कर अपनी बात रखिए। आप तो रंग बदलते हैं। प्रोफेसर अखिल कुछ कह रहे हैं, फिर चंद्रमोहन जी आ रही हूं, मेरे को के शर्मा जी का भी रुख करना। जी प्रोफेसर अखिल। देखिए, के शर्मा जी ने मेरे लिए बड़े अपमानजनक टिप्पणी की, इसके बावजूद मैं पूरा सम्मान रखते हुए ये पूछना चाहता हूं, सनातनी अगर हैं, सनातन धर्म की सबसे बड़ी अगर हमारी गारंटी होती है, पति पत्नी जब 7 फेरे लेते हैं अग्नि को साक्षी मानकर, उससे बड़ी गारंटी सनातन धर्म में कोई नहीं होती है। अब आप कहीं और जा रहे हैं। नहीं, मैं किसी के तरफ नहीं बोल रहा हूं। हाँ। और मेरे गुरु परम पूज्य शंकराचार्यों का जिस प्रकार से अपमान हुआ है। अब आप कहीं और जा रहे हैं सर, मुद्दे पर रहते हैं। सनातन धर्म मुद्दे पर रहते हैं ना सर। देखिए, ये सनातन विरोधी लोग हैं। हाँ। ये मुसलमानों को मत घसीटें, हिंदुओं की लड़ाई है, ये ढोंगी हिंदुओं की असली हिंदुओं से लड़ाई है। मैं असली सनातनी हूं और ये शंकराचार्यों का अपमान करने वाले सनातनी नहीं है, पत्नी का त्याग करने वाले सनातनी नहीं है। ये हिंदू विरोधी पार्टी है। मुसलमानों की बात अलग कर दीजिए। एक शंकराचार्य ने जब हिंदुओं के तन से जुदा का नाम, शंकराचार्यों के बारे में मत बोलिए, शंकराचार्यों के बारे में मत बोलिए। क्यों नहीं बोलूंगा? आप सनातन हिंदू और आपसे बड़ा हिंदू, आप सनातन आपसे बड़ा सनातनी हूं मैं। आप ठेकेदार नहीं, शंकराचार्य के खिलाफ मत बोलिए। आप सनातन के अकेले ठेकेदार नहीं है, सनातन विरोधी ठेकेदार बन रहे तो आप सनातन को समझते नहीं। आप वामपंथी, सनातन ने अपनी ठेकेदारी, आप नक्सली हैं। नहीं। अरे तो शंकराचार्यों के खिलाफ इस तरह से नहीं, अब इस तरह से बोल रहा हूं, आपको जवाब नहीं है। एक साथ बहस करते हैं प्लीज। शंकराचार्य हमारे बजाय इसके एक दूसरे पर इस तरह की, मुझे भगवान के बीच में और अपने बीच में कोई गुरु नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे ठेकेदार बीच में नहीं चाहिए। वापस मुद्दे पर लौटती हूँ प्लीज। मैं आप सभी से कह रही हूँ, तार्किक एक सार्थक बहस करते हैं बजाय इसके कि एक दूसरे को सर्टिफिकेट यहाँ पर बांटा जाए, एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पर टीका टिप्पणी की जाए, निजी टीका टिप्पणी की जाए। प्लीज सर, एक डेकोरम होता है, उसको मेंटेन कर रखते हैं। प्लीज अपने को पैनलिस्ट को एक रिगार्ड दें प्लीज। सभी वरिष्ठ हैं यहाँ पर। चंद्रमोहन जी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी छांट कर, अभी तो शर्मा जी कह रहे थे कि आप लोगों को तो प्रत्याशी मिल ही नहीं रहे हैं, प्रत्याशी मिल भी रहे हैं या तो शायद आप ही छांट रहे कि कौन ऐसा है जो गाली दे, फिर उसके बाद तभी इनको कंगना रनावत मिल रही है, क्योंकि तभी आप वोट पा पाएंगे, लेकिन इससे वोट मिलेंगे पता नहीं, आई डाउट। के शर्मा जी जो है ना, उनका डर बोल रहा है कि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे। कांग्रेस के पास प्रत्याशी भी है, हम अलायंस धर्म निभा रहे हैं, हम अपने अलायंस को तोड़ते